तो आज की अपनी स्टोरी का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है? भाई देख, एक इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिफरेंशियल टर्म हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिफरेंशियल टर्म तुम्हें पता नहीं क्या क्या है। तो भाई देख, अगर एक y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये एक इक्वेशन है, एंड डी वाई बाई डी एक्स एक अगर टर्म है इक्वेशन में, तो फर्स्टली ये जो डी वाई बाई डी एक्स ये से वगैरह जो होंगे इक्वेशंस में, उसे हम बोलेंगे डिफरेंशियल टर्म्स। एंड ये जो y है, इसे बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो x है, इसे बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट क्यों? बिकॉज y, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट y की वैल्यू डिपेंड करेगी कि x की वैल्यू क्या है। सो दैट्स वाई x इज, सो दैट्स वाई y इज डिपेंडेंट while x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जस्ट तुम्हें बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए था कि इक्वेशन हैविंग डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंशियल टर्म इज नोन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें बस फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाली डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है। मतलब कुछ नहीं, ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म होगा, ये ऐसा का ऐसे होगा, इसमें कोई पावर नहीं होगा या नथिंग लाइक दैट। तो अब अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इसके मेन थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है एग्जैक्ट, एक होता है नॉन एग्जैक्ट, और एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीनों को हम डिटेल में एक एक करके देखने वाले हैं। फर्स्ट है अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें एक हर एक टॉपिक में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, जस्ट कि तुम्हें मेथड पता चले कि कैसे सॉल्व करता है। फिर बाद में तुम क्लास में ध्यान देके बाकी क्वेश्चंस भी तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। बट कभी अगर एब्सेंट वगैरह रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं सर, तो तुम्हें बताते नहीं भाई कैसे सॉल्व करेंगे। दैट्स वाई इस वीडियो देख के तुम्हें पता चलेगा कि तुम कैसे, किस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। टू एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ये अपनी इक्वेशन है। अब फर्स्टली तुम्हें क्या लिखना है? ये होता है तुम्हारा फॉर्म, क्या होता है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो। ये फॉर्म में तुम्हें हर बार इक्वेशन लानी ही होती है। अब ये सेम फॉर्म दिख रहा है तुम्हें, ये एम, ये एन, तो ऐसे हियर एम इक्वल्स टू लिखना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। ये जो जो मेथड्स में, ये जो जो स्टेप्स में लिख रहा हूँ, ये कंपलसरी तुम्हें लिखनी होती है एग्जाम में। फिर तुम्हें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एम को विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर तुमने किया तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो होता है, प्लस टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई वुड बी वाई प्लस वन का जीरो। हियर dou n by dou y would give you 2, here dou n by dou x, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x करना है इनको, सो दैट विल गिव यू 2y। पार्शियल डिफरेंशिएशन मुझे तो लगता है तुम्हें आता ही होगा। अब हमें क्या दिख रहा है कि dou m by dou y इज इक्वल टू dou n by dou x। मतलब क्या, ये अगर इक्वल होंगे तो दैट इज अपनी गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका जनरल सॉल्यूशन इस साइड दिखा रहा हूँ। इसका जनरल सॉल्यूशन वुड बी इंटीग्रेशन y कांस्टेंट, मतलब हमें y एज अ कांस्टेंट कंसिडर करके जाना है, m dx, m मतलब क्या, अपनी जो m की टर्म है वो आएगी, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। इसमें टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x मतलब ये इसमें ऐसी टर्म जिसमें x नहीं है,
एंड प्लस सी, सी तुम्हें लिखना कंपलसरी है, प्लस जीरो मत लिख देना, पूरा आंसर गलत होगा, सब हो जाएगा। अब y क्या है अपना, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। वो अपने इसमें तो एक ही टर्म है और उसमें भी एक्स है, सो हम इधर लिखेंगे जीरो इक्वल्स टू सी। अगर इधर कुछ एक टर्म भी होती है जिसमें एक्स नहीं है तो हम वो उसका इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, बट इसमें नहीं है तो ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन डी एक्स इक्वल्स टू सी। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर वुड बी कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन वन डी एक्स ऐसे बचेगा। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इंटू वन, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो बाहर आया, वन का इंटीग्रेशन प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है इक्वल्स टू सी। सो अपना फाइनल आंसर वुड बी एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू सी। दिस इज हाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब एग्जैक्ट के बाद हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस देखते हैं। तो फर्स्ट मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन में स्टेप्स है वैसे तुम्हें पूरा सॉल्व करना है, सेम स्टेप्स होने वाले हैं सेम सभी क्वेश्चंस के लिए। तो एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्वेश्चन है, इसमें वही फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो। बट एक मज़ेदार चीज़ क्या है तुम्हें आगे पता चलेगा। हियर एम इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री, सॉरी, टू एक्स वाई स्क्वायर और एन इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। अब तुम डो एम बाय डो वाई करोगे तो वो तुम्हारा क्या आता है, इधर तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सिक्स एक्स, सॉरी सिक्स नहीं, फोर आएगा, फोर एक्स वाई, बिकॉज ये तुम्हारा टू है थ्री नहीं। एंड डो एन बाय डो वाई, डो एन बाय डो एक्स वुड बी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई। अब तुम एक चीज मजेदार चीज देखो कि डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब हमें क्या बोलेंगे उसको, दैट इज इट इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे तुम, तो इसकी एक मेथड है। फर्स्टली तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस मतलब क्या, कि तुम्हें हर एक टर्म देखना है, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म, दिस टर्म एंड लास्ट दिस टर्म, इन सभी के वेरिएबल्स की पावर की एडिशन। लाइक एक्स स्क्वायर वाई में पावर्स की एडिशन क्या होगी, एक्स की पावर टू वाई की पावर वन, दैट विल गिव यू थ्री। सेकेंड केस में तुमने देखा अगर टू एक्स वाई स्क्वायर, इस टर्म में एक्स की पावर वन है वाई की पावर टू है, वो भी तुम्हें थ्री दे रहा है, इस केस में भी थ्री है इस केस में भी थ्री है। सो अगर सभी टर्म्स की पावर सेम है, थ्री 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 सेम है मतलब सेम होनी चाहिए, तो वी कॉल इट होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस इक्वेशन। तो तुम्हारी इक्वेशन चेक करनी होमोजीनियस है क्या नहीं। अगर होमोजीनियस है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम बोलते हैं आई एफ, दैट वुड बी वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एन। ये एम और एक्स ऊपर ही हमने इक्वेशन के जो एम और एक्स है ये वाले, वही एम और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये होगा अपना एक्स क्यूब वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अब अगर तुमने देखा कि ये पॉजिटिव है एक्स क्यूब वाई और ये नेगेटिव है वाई एक्स क्यूब, दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। सो बचा क्या अपने पास? माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो दैट विल गिव यू वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये तो हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला हमें। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करना है? हमें ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है विथ अपनी नॉर्म फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है। तो अपनी इक्वेशन क्या थी? अब पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे इनटू अपनी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई, टू एक्स वाई स्क्वायर सॉरी, डी एक्स प्लस दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ये होगा माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। अब तुम इसको एक एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हें मिलेगा इधर से एक्स स्क्वायर कट होगा, वाई अपॉन वाई स्क्वायर वुड बी वन बाय वाई माइनस, इधर से तुमने कट किया, तुम्हें मिलेगा टू अपॉन एक्स डी एक्स प्लस, इस टर्म को तुमने कट किया तो एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन वाई आ रहा है, डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब ये तुम्हारा टर्म हो गया एम डैश, ये तुम्हारा टर्म हो गया एन डैश। अब वही तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन वाला, जनरल सॉल्यूशन का। सो जनरल सॉल्यूशन वुड बी इंटीग्रेशन एम डैश डी एक्स होगा इस टाइम, वाई कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन, एन डैश नॉट कंटेनिंग एक्स, डी वाई इक्वल्स टू सी। अब m के तुमने टर्म्स लिए, m के टर्म्स क्या है? इंटीग्रेशन y कांस्टेंट वन बाय वाई माइनस टू बाय एक्स, y में x वाले टर्म्स कौन से नहीं है वैसे? थ्री बाय वाई, ऊपर तुमने देखा होगा तो थ्री बाय वाई, इसमें x नहीं है, डी वाई इक्वल्स टू सी। नाउ दिस इंटीग्रेशन वुड बी वन बाय वाई बाहर आएगा बिकॉज y कांस्टेंट है, ठीक है? तुम एक स्टेप बीच में के लिख लेता हो, वन बाय वाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टू बाय एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन थ्री बाय वाई डी वाई इक्वल्स टू सी। अब वन बाय वाई तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ सकता है, बचा के अंदर वन डी एक्स माइनस, इसमें से टू बार आएगा वन बाय एक्स डी एक्स प्लस इसमें से थ्री बार आएगा, थ्री कांस्टेंट है, वन बाय वाई डी वाई। अब इंटीग्रेशन वन बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स, ये तुम्हें इंटीग्रेशन पता होने चाहिए, ट्वेल्थ में तुमने पढ़ा है। सो वन बाय वाई एक्स होगा माइनस टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग वाई इक्वल्स टू सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। दिस इज हाउ हम ये नॉन एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब और एक नॉन एग्जैक्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है y इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन डी एक्स सॉरी डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने के ट्राई करेंगे, तुम्हें बाद में एक ट्विस्ट पता चलेगा। m वुड बी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, मैंने कुछ नहीं, इधर सिर्फ y को मल्टीप्लाई किया है इन ब्रैकेट्स, n वुड बी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, तो हम डो एम बाय डो वाई करेंगे, दैट वुड गिव अस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वन, एंड डो एन बाय डो एक्स थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वन। अब तुम देखोगे कि डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, दैट इज अपना जो गिवन इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुम ये नॉन एग्जैक्ट है पता चला, फिर तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखने के लिए पहले तुम देखोगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है क्या नहीं, मतलब हर एक टर्म की डिग्री का सम इक्वल होना चाहिए। अब m में इधर देखोगे तो डिग्री का सम फाइव है,
इधर देखोगे तो 3 है, इस टर्म में देखोगे तो 1 है। सेम इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 1 है। मतलब तुम देख रहे हो कि ये होमोजीनियस फंक्शन तो नहीं है, होमोजीनियस तो नहीं है। तो अपने पास और एक रूल है सेकंड, मतलब टोटल 3 रूल्स होते हैं। अब सेकंड वाला रूल देख रहे हैं। अगर तुम्हारा ये जो गिवन इक्वेशन है, ये अगर ऐसे फॉर्म में है, y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, अगर इस टाइप में है, तब तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन एक्स एम माइनस वाई एन। पिछले टाइम प्लस था, इस टाइम में माइनस होगा। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो तुम्हें दिखाता हूँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती कि नहीं। अपना इधर y है, फर्स्टली y है, एफ ऑफ एक्स वाई मतलब क्या, फंक्शन ऑफ एक्स वाई मतलब क्या, कि ये जो ब्रैकेट में ऐसा फंक्शन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स की पावर इक्वल टू वाई की पावर, मतलब एक्स और वाई की पावर दोनों सेम होनी चाहिए। देखो इधर फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, दोनों की पावर सेम है। सेकंड में एक्स और वाई के दोनों की पावर 1 और 1 है। थर्ड में इधर 1 है, मतलब क्या, एक्स टू द पावर 0 है, वाई टू द पावर 0 है, सो 1 आया है। सो दोनों की पावर भी सेम है। अब प्लस एक्स, एक्स इधर है, फिर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सेम ऐसे होगा, पावर सेम होनी चाहिए। इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पावर सेम है, एक्स एंड वाई दोनों की पावर 1 एंड 1 है। और इधर एक्स टू द पावर 0 है, वाई टू द पावर 0 है, सो दोनों की पावर सेम है। तो अपना ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ वुड बी 1 अपॉन एक्स एम माइनस वाई एन। उसको अब अगर हमने मल्टीप्लाई किया, सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस, सॉरी, प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एन। एन क्या है अपना, एन इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 प्लस एक्स, सॉरी, प्लस एक्स। अब इस टर्म को तुम सिंप्लीफाई करोगे तो आता है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई एक्स। इधर प्लस नहीं माइनस चाहिए था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, सो माइनस या। तो तुम सिंप्लीफाई करोगे, सो तुम्हें मिलेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स। तो तुम्हारा ये टर्म कैंसिल होता है, दिस टर्म ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड। सो बचता क्या है, ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अपना ये क्या था रूल, की हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है विथ अपनी गिवन इक्वेशन। सो नाउ मल्टीप्लाइंग विद द गिवन इक्वेशन, अपना एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एन क्या था, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब तुम मल्टीप्लाई करोगे, सो तुम्हें इधर से एक्स स्क्वायर कट मिलेगा वाई अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स, और इसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। तुम ऐसे एक एक टर्म को कैंसिल करते जाओगे, ये डी एक्स प्लस इसमें तुमने कैंसिल किया एक्स स्क्वायर, इधर एक्स क्यूब से एक एक्स बचेगा और वाई तो कट होगा, सो x/2
-1/2y प्लस 1/2 x वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये तुम्हारा m डैश है, ये तुम्हारा n डैश है। फिर सिमिलरली पहले की तरह जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या है? इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल्स टू c। ये c लिखना है, जीरो नहीं। सो तुमने m के वैल्यूज लिए, क्या थे? y/2 प्लस 1/2x प्लस 1/2 x² dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। इसमें x किधर नहीं है, सिर्फ ये टर्म है 1/2y वाला, तो सिर्फ वही लेंगे, -1/2y dy इक्वल्स टू c। अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, ये ब्रैकेट होना चाहिए। तो एक एक टर्म को लेंगे, y/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 x² dx प्लस इंटीग्रेशन -1/2y dy इक्वल्स टू c। अब ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे। सो y/2, ये y तो कांस्टेंट है इसमें, सो y/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इसमें से 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इसमें से 1/2y बाहर आएगा, 1/2y बाहर आएगा, बचेगा 1/x² dx। इधर -1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1/y dy इक्वल्स टू c। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? y/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 log x प्लस 1/2 बाहर आएगा। अब 1/1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैं एक साइड में दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन 1/x² dx। सो तुम क्या करोगे, पहले ये x² को ऊपर लोगे, सो दैट वुड बी -2। अब तुम्हें जो फॉर्मूला था कि x/n+1/n+1, वही तुम्हें यूज करना है। सो n इधर लोगे तो -2, तो होगा x⁻1/-1। इसको तुम लिख सकते हो 1/x माइनस, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन होता है अपन 1/x² का। सो तुम इधर लिखोगे -1/x डी -1/2, इसका 1/y का होगा log y इक्वल्स टू c। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करके लिखो y(x/2) प्लस हाफ log x प्लस 1/2xy माइनस हाफ log y इक्वल्स टू c। ये तुम्हारा जनरल फॉर्म है। दिस इज हाउ हमें सेकेंड टाइप ऑफ नॉन एग्जैक्ट का देखते हैं। अब थर्ड का एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन लिख लो, x² प्लस y² प्लस 1 dx। क्वेश्चन लिख लो, x² प्लस y² प्लस 1 ब्रैकेट dx -2xy dy। ये थोड़े सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हो बिकॉज तुम फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, तो फर्स्ट टाइम में टफ क्वेश्चंस नहीं ले सकता। अब हियर m क्या होगा, m इज x² प्लस y² प्लस 1 एंड n इज -2xy। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी? डो m बाय डो y करना है। सो x² एज इट इज प्लस 2y, सॉरी x² 0 होगा, कांस्टेंट है, प्लस 2y प्लस 1 भी कांस्टेंट है 0। डो n बाय डो x -2y देगा। अब अपनी स्टेप क्या है? डो m बाय डो y और डो n बाय डो x को कंपेयर करना है। सो दे आर नॉट इक्वल, मतलब द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर तुम क्या करते हो कि ये टर्म्स देखते हो। फर्स्ट केस में हमने क्या देखा है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। अब होमोजीनियस देख रहे हो तुम, x² है, इधर y² है, पर इधर x और y दोनों की पावर नहीं है, मतलब इधर 0 है दोनों की पावर। इस टर्म में भी 2 है, मतलब ये नॉन होमोजीनियस होगा क्योंकि इधर 1 के इसमें
एक्स और वाई की पावर्स का सम जीरो हो रहा है। फिर हम सेकंड क्या देख रहे हैं कि ये एज अ फंक्शन ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो, इस फॉर्म में है या नहीं। अब तुम देखोगे कि अगर किया, मतलब एक्स और वाई की पावर हर टर्म में सेम होनी चाहिए। इस टर्म में देखोगे एक्स स्क्वायर वाई की पावर तो जीरो है, मतलब ये दोनों की पावर सेम नहीं है। फर्स्ट टर्म से हमें पता चला कि ये सेकंड फॉर्म भी नहीं है। अब थर्ड फॉर्म के लिए तुम्हें ऐसे कुछ ये नहीं है कि तुम्हें कंडीशन चेक करनी है इक्वेशन की, तुम्हें बस एक मेथड से चेक करना है कि वो हो रहा है या नहीं। मतलब एक है कि डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स होल डिवाइडेड बाय एन। ये तुम्हें फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड उसकी अगर वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आई, सो देन वी कैन से देन वी कैन फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है, फर्स्ट ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। अब हर बार ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आता ही है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो मैं इधर ही साइड में लाइन मार के सॉल्व करता हूँ। अपना डो एम बाय डो वाई क्या है, दैट इज टू वाई। यही मैं फॉर्मूला इधर पुट कर रहा हूँ। माइनस डो एन बाय डो एक्स इज माइनस टू वाई होल डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू क्या है, माइनस टू एक्स वाई। अब इधर से क्या होगा, दिस वुड बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो फोर वाई अपॉन माइनस टू एक्स वाई। वाई वाई कैंसिल, टू ये कैंसिल, तो तुम्हारा आंसर आता है माइनस वन माइनस टू बाय एक्स। अब ये तुम देखोगे माइनस टू बाय एक्स, इसमें वाई की टर्म तो नहीं है, सो हम बोल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। तो उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फॉर्मूला है ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अपना एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस टू बाय एक्स डी एक्स। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, माइनस टू बाय एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन माइनस टू बाय एक्स डी एक्स का क्या होगा, ई माइनस टू बाहर आ जाएगा, कॉमन है, वन अपॉन एक्स डी एक्स। ई माइनस टू, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। इसके बाद तुम और सिंप्लीफाई कर सकते हो कि ये माइनस टू को ऊपर भेज सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी एक है, तुम ऐसे लिख सकते हो लॉग एक्स टू द पावर माइनस टू। अब ई टू द पावर लॉग वो कैंसिल हो जाता है, और जो ये पावर होती है सिर्फ वही बचता है, मतलब एक्स टू द पावर माइनस टू बचता है इसका। एंड एक्स टू द पावर माइनस टू इज वन बाय एक्स स्क्वायर। सो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे आता है। जस्ट तुम लॉग की प्रॉपर्टी देख लोगे तो ये तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या किया है मैंने। अब अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया। सो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इनिशियल इक्वेशन। तो अपनी इनिशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स वाई। वो माइनस टू एक्स वाई था तो माइनस मैंने पहले ले लिया। डी वाई इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर कट होगा, तो वन प्लस इधर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, एंड इधर वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तुम्हारा बना एम डैश माइनस, इसमें कट किया तो माइनस टू वाई बाय एक्स आएगा, डी वाई इक्वल्स टू जीरो। ये अपना बनता है एन डैश। सो अपना जनरल सॉल्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन वाई कांस्टेंट एम डी वाई इक्वल्स टू जीरो। ये अपना एन डैश होगा। सो बाद में जनरल सॉल्यूशन इंटीग्रेशन वाई कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई, सॉरी, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल्स टू सी।
इंटीग्रेशन वाई कांस्टेंट, एम की वैल्यू इज 1 + y² बाय x² प्लस 1/x² dx प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, इसमें एक्स एक ही टर्म है और एक में टर्म में एक्स है, सो इसको जीरो होंगे, जीरो होगा, इक्वल्स टू सी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट सेपरेट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन y² बाहर आ जाएगा, 1/x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x² dx प्लस जीरो इक्वल्स टू सी। तो इसका तो होगा 1 x, 1 का होगा x प्लस y² अपॉन x, 1/x² का मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन पहले ही बताया है ऊपर, तो -y² अपॉन x प्लस -1/x इक्वल्स टू सी। तो तुम सिंप्लीफाई करके x प्लस, सॉरी, तुम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो x - y² बाय x -1/x इक्वल्स टू सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अब ये तो हो गया नॉन एग्जैक्ट का, नॉन एग्जैक्ट के क्वेश्चंस। एक न्यू टॉपिक देखते हैं, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस इन y। और एक दूसरा भी होता है, साइड बाय साइड लिखता हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस इन x। अब तुम पूछो ये क्या है, मैं सिंपल तुम्हें चीजें बताता हूँ। इसकी इक्वेशंस कैसे होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जनरल सॉल्यूशंस। तो इसकी इक्वेशन होती है ऐसे, dy/dx प्लस पी वाई डैश इक्वल्स टू क्यू। अब ये इसकी इक्वेशन हुई। सिमिलरली एल डी ई इन एक्स की इक्वेशन होगी dx/dy प्लस पी डैश एक्स, पी एक्स डैश सॉरी, इक्वल्स टू क्यू। एक्स डैश मतलब अपना नॉर्मल एक्स होता है और नॉर्मल वाई। अब ये इक्वेशन तुमने लिखी, इसके थोड़े चीज याद रखो। कोइफिशिएंट ऑफ dy/dx, dy/dx के कोइफिशिएंट्स हमेशा 1 रहना चाहिए, नथिंग एल्स। अगर दूसरा कुछ है तो उसको कन्वर्ट करो 1 में। सिमिलरली इधर भी कोइफिशिएंट dx/dy का 1 होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, p एंड q, इधर p q क्या होने चाहिए, फंक्शंस होने चाहिए ऑफ x, क्योंकि इधर एल डी इन वाई में फंक्शंस ऑफ x चाहिए p एंड q। तो एल डी इन x में क्या होगा, p एंड q वुड बी फंक्शंस ऑफ y। फिर इनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गए। आई नो तुम्हें हैवी जा रहा होगा कि ये क्या लिख रहा है क्या नहीं, बट नीचे एक एक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बस पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी सेम ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी, बट इधर डी वाई होगा, इधर डी एक्स है, इतना ध्यान रखो। मैं गलत लिख दिया। एंड जनरल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। और इधर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इट वुड बी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, प्रॉपर लिखता हूँ तुम लोगों के लिए, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। अब ये तुम्हें जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने क्या होता है एल डी इन एक्स एल डी इन वाई, हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ऑफ एल डी ई एन वाई। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y(x) इक्वल्स टू x² + 1, ये अपने पास इक्वेशन है। ओके, तो हमें फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये एल डी इन एक्स है या एल डी इन वाई है। तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तुम पहले ये देखो कि डी वाई बाई डी एक्स है, ओके अपना फॉर्म है। फिर पी वाई इक्वल्स क्यू होता था, अब इसमें पी क्या होगा, पी वुड बी दिस टर्म इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। क्यू तुम्हारा x² + 1 है।
तो ये अपना एल डी ई इन वाई है। अब इधर p की वैल्यू क्या है, 2/x। q की वैल्यू क्या है, x² + 1। तुम दोनों देख सकते हो, ये दोनों आर द फंक्शंस ऑफ x। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जनरल सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बोला था मैंने, e⁻इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू इज 2/x dx। अब 2 कॉमन आएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx। तुम्हें पता है 1/x की इंटीग्रेशन इज log x e⁻2 log x। बट log की प्रॉपर्टी होती है, हम ये पहले 2 को ऊपर शिफ्ट करेंगे। सो ये होगा e log x²। log की एक प्रॉपर्टी होती है, e⁻log होगा, वो कट हो जाता है। एंड कट होने के बाद डायरेक्टली ये जो x² है वो बच जाता है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला x²। अब इधर ही करता हूँ मैं, तुम्हें पूरा प्रॉब्लम एक साइड एक इसमें दिख जाए। अब जनरल सॉल्यूशन क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर d। क्या था वो, dx, हाँ सॉरी dx प्लस c। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना x² है, इक्वल्स टू q का है, q इज x²+1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना x² है, dx प्लस c। इसको अगर तुमने सिंप्लीफाई किया तो ये होगा y² इक्वल्स टू, इधर ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन x⁴ प्लस x² dx प्लस c। इस इंटीग्रेशन को तुमने सॉल्व किया इंडिविजुअल लेके, x⁴ dx प्लस इंटीग्रेशन x² dx, उसको आता है x⁵/5 अपॉन x प्लस x⁵3/3 प्लस c। सो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होता है। ऐसे हम एल डी इन वाई सॉल्व करते हैं। अब एल डी इन एक्स के लिए मैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 + y²। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ गया तो तुम्हें एल डी ई इन वाई एंड एल डी ई इन एक्स दोनों समझ जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा। अब इसको फर्स्ट थिंग मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि एल डी ई इन वाई या एल डी ई इन एक्स है। तो तुम देखना, इक्वेशन को पहले एनालाइज करना है। तुम्हारा फॉर्म क्या था, dy/dx प्लस py = q। ये एल डी इन वाई का जनरल फॉर्म है। अब तुम देख रहे हो एल डी इन वाई मतलब वाई का कोएफिशिएंट, सॉरी वाई की पावर या एनीथिंग। वाई की पावर क्या है, सिर्फ 1 है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। ना ही वाई किसके स्क्वायर में या एनीथिंग, ये दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स है, इन दोनों में वाई नहीं है। ये होता है एल डी इन वाई। मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा टर्म है, एक्स टर्म या वाई टर्म, कि जिसकी पावर 1 है और वो दूसरी दूसरी जगह नहीं है, दूसरे के पावर में या लॉग में या किस में नहीं है। तो तुम इस इक्वेशन को एनालाइज करोगे तो y तो इधर e के पावर में है, y का इधर स्क्वायर है, y⁻1 नहीं, नहीं है पूरे इसमें, सिर्फ y⁻1। बट तुम्हें दिख रहा है कि x इधर x⁻1 है, इधर x नहीं है, इधर पावर में x नहीं है, नथिंग। सो तुम इस सिंपल सी चीज से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दैट इज एल डी ई इन एक्स। अब एल डी ई इन एक्स तुम्हें फर्स्ट तो आइडेंटिफाई हो गया कि दैट इज एल डी ई इन एक्स, ऐसे लिखोगे। फिर तुम्हें एल डी इन एक्स का फॉर्म चाहिए होता है, याद चाहिए होता है फॉर्म कैसा होता है। उसका फॉर्म होता है dx/dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। अब तुम इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो इधर क्यू, इधर तुम्हें दिख रहा है कि dy/dx है, बट हमें चाहिए dx/dy। तो ये उल्टा करने के लिए तुम क्या करोगे, डिवाइड बाय dy/dx। सो तुमने पूरे इक्वेशन को अगर डिवाइड किया
डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये होगा 1/x² होल डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इसका डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड होकर कट हो जाएगा, ये नॉर्मल बचेगा, एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस टैन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 0। इसको तुमने, इसको कैसे लिखते हैं, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर आएगा, सो दिस वुड बी डी एक्स बाय डी वाई इंटू 1 + y² प्लस, सॉरी देयर वाज अ ग्लिच, तो अपना इक्वेशन था डी एक्स बाय डी वाई इंटू 1 + y² प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस टैन इनवर्स वाई इक्वल टू 0। अब तुम्हें डी एक्स बाई डी वाई का कोएफिशिएंट 1 करना है, तो तुम्हें इस चीज को डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वेशन को इससे डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट डी एक्स बाई डी वाई। सो डिवाइड इक्वेशन बाय 1 + y², so you will get dx by dy plus x minus e to the power minus tan inverse y, वो इसको डिवाइड बाय 1 + y² होगा, और ये दूसरा टर्म को भी डिवाइड बाय 1 + y² होगा, दोनों टर्म्स को डिवाइड बाय 1 + y²। अब तुम्हारा फॉर्म क्या है, फिर से तुम्हें फॉर्म फॉर्म बनाना है, तुम्हें इस इक्वेशन को इन दैट फॉर्म तुम्हें लाना है। सो अगर तुम्हारा ये फॉर्म है, तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई तो मिल गया, तुम्हें ये क्यू को इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा इक्वेशन के। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1/y² इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस टैन इनवर्स वाई अपॉन 1 + y²। अब तुम देखोगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स, ये 1/y 1 + y² पी होगा, पी एक्स है, इक्वल्स क्यू, क्यू भी है, सो अपनी इक्वेशन मिल गई इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हियर p इक्वल्स टू 1/1 + y², q इक्वल्स टू e to the power minus tan inverse y whole divided by 1 + y²। सो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, दैट इज e इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब e p क्या है अपना, 1 + 1/y, 1/1 + y² dy, इधर dy होगा, इन एल डी इन एक्स कर रहे हैं, सो dy। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/1 + y² का इंटीग्रेशन तो मैं लिख के दे रहा हूँ, tan इनवर्स y होता है, ये याद रखो नोट्स में, इधर तो लिख लेना, एग्जाम में यूज होगा। सो ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन क्या था, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो अपना tan इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q अपना कितना है, e माइनस tan इनवर्स y होल डिवाइडेड बाय 1 + y² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर tan इनवर्स y डी डी वाई प्लस सी। अब एक्स ई टू द पावर tan इनवर्स y, ये ऐसे कैसे रहेगा, इसमें देखो तुम, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y प्लस e टू द पावर tan इनवर्स y, इसका 1 होगा, बिकॉज अगर ऐसा होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, सो पावर्स हम ऐड होते हैं, e टू द पावर x माइनस x, मतलब पावर्स को दोनों को ऐड हो जाता है, x प्लस माइनस x का हो जाएगा x माइनस x, सो दिस वुड बिकम e टू द पावर 0 दैट इज 1। सो सेम लॉजिक इधर यूज हुआ है, अपॉन 1 + y² डी वाई प्लस सी इक्वल टू प्लस सी। अब x ई टू द पावर tan इनवर्स y, तुम्हें इंटीग्रेशन 1/1 अपॉन y² को पता है, tan इनवर्स y होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एंड प्लस सी, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म हो गया फॉर एल डी ई एन एक्स, जनरल सॉल्यूशन। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने आ गए तो पूरा एल डी इन वाई एंड एल डी इन एक्स तुम्हें परफेक्ट हो जाएगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स
लॉ ऑफ कूलिंग। वाह। तो देखो भाई, इसका एक फॉर्मूला है डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। अब डी थीटा बाई डी टी तुम्हें पता है, के इज अ कांस्टेंट, थीटा माइनस थीटा नॉट ये दोनों टेम्परेचर्स है, टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस। अबे हमें इस फॉर्मूला से कुछ लेना देना नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है इसका। जनरल सॉल्यूशन इज log थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। इसी फॉर्मूले को हमें पूरे क्वेश्चन में यूज करना है। अब ये डिराइव कैसे हुआ तो मैं डेरिवेशन जस्ट एक वर्ड एक दो लाइंस में बता देता हूँ। डी थीटा बाय थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। सिमिलरली 1/थीटा माइनस थीटा नॉट का हो गया log थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स, अब माइनस के एज इट इज बिकॉज के इज अ कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन dt क्या होता है, t होता है। सो t और प्लस c हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। दिस इज हाउ वी गेट द फॉर्मूला। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली अब हम एक क्वेश्चन पे देखते हैं। तुम्हारे लिए क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है, ये सी नहीं डिग्री सेल्सियस है सभी जगह पे, इतना तुम मार्क कर लेना बिकॉज कंप्यूटर में मुझे डिग्री नहीं आता था लिखने। अब क्वेश्चन क्या है, अ मेटल बॉल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर 100 डिग्री एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। मतलब फर्स्ट हमें क्या लिखना है, गिवन कंडीशंस लिखनी होती है। उसमें क्या इनिशियली थीटा इक्वल्स टू 100 डिग्री, अपना बॉल का थीटा 100 डिग्री है, एट टी इक्वल्स टू 0 मिनट्स। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन इज अपना थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एट टाइम इक्वल्स टू 4 मिनट्स। जब 4 मिनट्स होते हैं तब अपना बॉल 60 डिग्री पे आता है। और जो एटमोस्फियर है थीटा नॉट, थीटा नॉट हम एटमोस्फियर को मतलब जो सराउंडिंग है उसको थीटा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मेंटेन्ड एट 40 डिग्री। सो 40 डिग्री सेल्सियस पे अपना वाटर मेंटेन्ड है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम एट विच द टेम्परेचर ऑफ बॉल इज 50 डिग्री। सो टू फाइंड थीटा टी इक्वल्स टू वॉट एट थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब देखो, गिवन तो लिख लिया, फिर इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना है, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मैं जैसे लिखना है लिख लो। एक सेकंड। अब अपना फॉर्मूला क्या था, डी थीटा बाय डी टी न्यूटन्स लॉ का इक्वल्स टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। ये स्टेटमेंट लिखनी होती है। फिर इसके नीचे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, दैट इज लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। इतना लिखा, इसके बाद तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है। लॉग थीटा क्या, थीटा माइनस 40 अपना सराउंडिंग टेम्परेचर है, इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अप्लाई इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या होती है, मैंने ऊपर ही लिख के दिया है। ये जो फर्स्ट लिखा ना, इनिशियली थीटा इक्वल्स टू 100 टी इक्वल्स टू 0 मिनट्स, ये अपनी इनिशियल कंडीशन है। वही इधर हम अप्लाई करेंगे, सो हमारा होगा लॉग थीटा होगा 100, 100 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। हमें टी पता है, सॉरी टी 0 होता है, टी तो अभी 0 है। अब इधर से हम निकाल सकते हैं सी की वैल्यू, सी वुड बी लॉग 60। हमें सी की वैल्यू मिल गई इधर से log 60, बिकॉज ये log 60 होगा और माइनस के इंटू 0 इज 0। सो अपना सी की वैल्यू मिली log 60। इसके बाद हमें फिर से वही इक्वेशन दोबारा लिखनी है, log थीटा माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस के टी, पर इस बार सी की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू क्या है log 60।
अब अब हम अप्लाई करेंगे अपनी गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन कौन सी है, तो मैं दिखाता हूँ। गिवन कंडीशन ये 60 डिग्री पे, बॉल 60 डिग्री पे एट टाइम इक्वल्स टू 4 मिनट्स। तो वही कंडीशन अब इधर डालेंगे। लॉग 60 माइनस 40, 40 इज द इनिशियल टेम्परेचर अपना, सराउंडिंग टेम्परेचर, माइनस के, टाइम कितना इधर 4 मिनट्स है, टाइम कितना दिया था 4 मिनट्स, प्लस लॉग 60। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा लॉग 20 माइनस लॉग 60 इक्वल्स टू -4 के। मैंने बस ये log 60 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है। अब तुम्हें एक लॉग की प्रॉपर्टी पता है क्या, कि log a माइनस log b इक्वल्स टू log a बाय b। ये अगर प्रॉपर्टी पता है, और एक अदर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर log a बाय b है दैट इक्वल्स टू माइनस log b बाय a। मतलब तुमने अगर माइनस साइन शिफ्ट डाली तो ये उल्टा हो सकता है। सो वही प्रॉपर्टीज हम इधर यूज करने वाले हैं। फर्स्ट माइनस का होगा log 20/60 इक्वल्स टू -4 के, और हम इसको ही घुमा देंगे उल्टा, माइनस log 60/20 इक्वल्स टू -4 के। 4 कट होगा, 60 और 20 बचेगा, 3 बच जाएगा। सो फाइनली हमें के की वैल्यू क्या मिली, के इक्वल्स टू log 3/4। अब हमें फिर से इक्वेशन लिखनी है। अब हमें के की वैल्यू भी मिली है। सो अपना log थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू, के की वैल्यू क्या है, log 3/4 माइनस के होता है, माइनस के इंटू टी प्लस log सी, सॉरी सी की वैल्यू log 60। अब हमें जो फाइंड करना है वो कंडीशन लिखनी है, टू फाइंड टी एट थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो मैं पुटअप करूंगा इधर, इधर तुम 40 लिखना, हमें पहले निकाला था। थीटा माइनस 40, अपना थीटा कितना 50, 50 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस log 3/4 प्लस log 60। अब ये होगा log 10 इक्वल्स माइनस log 3/4 प्लस, इधर टी भूल गया था सॉरी, प्लस log 60। अब तुम ये log 60 को इस साइड लेके आओ। सो दिस वुड बी log 10 माइनस log 60 इक्वल्स टू माइनस log 3/4, और इसको माइनस करने के बाद हमें आता है log 10/60 इक्वल्स माइनस log, इधर टी भूल जा रहा हूँ, 3/4 टी। अब इसको तुम उल्टा करोगे फिर से, माइनस log 6 डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, ये 60 ऊपर आएगा, ये 10 नीचे आएगा, इक्वल्स माइनस log 3/4 टी। इसमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है, और टी की वैल्यू आती है 6.52 मिनट्स। अब ये तुम्हें कैलकुलेटर पे निकालना है। सो कैलकुलेटर पे कैसे निकालोगे, मैं स्टेप्स बताता हूँ। कैलकुलेटर में तुम्हें लॉग वर्ड नहीं मिलेगा, लॉग की जगह तुम्हें एल एन की वर्ड टाइप करनी पड़ेगी। तो तुम टाइप करो LN6 ऐसे लिखो, फिर उसके बाद तुम्हारा जो अल्फा बटन है, अल्फा, ये प्रेस करना है। इसके बाद उधर ही नीचे सॉल्व इक्वल नाम का बटन है, वो तुम्हें प्रेस करना है। उसके बाद तुम्हें फिर से LN3/4, ये तुम्हें आई गेस पता है कैसे टाइप करता है। सो LN3/4 तुम्हें लिखना है, और उसके आगे हमें टी चाहिए, पर टी की जगह तुम कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हो। अब उसके बाद तुम प्रेस करना अल्फा। इससे पहले तुम आगे जाना, इस साइड पे जाना, मतलब
वो जो तुम्हारे पास चार बटन है ना, एक दो तीन चार, तो ये फोर्थ वाला बटन प्रेस करना, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बटन प्रेस करना, सो इधर तुम्हारा एरो मार्कर आएगा। फिर उसके बाद अल्फा प्रेस करके तुम्हें एक्स, ये जो एक्स किधर है, तुम्हें ऐसा वाला बटन दिख रहा है क्या, उसके ऊपर रेड कलर में एक्स लिखा है, वो प्रेस करना है। उसके बाद शिफ्ट, फिर उसके नीचे जो बटन है वो कैलकुलेट, सॉल्व वाला, वो, एंड देन अपना नॉर्मल इक्वल एंड वाला, ये करोगे इतना पूरा स्टेप, देन तुम्हारा टाइम आएगा 6.52 मिनट्स। ये प्रोसेस तुम्हें पूरी लर्न करनी पड़ेगी, कैसे तुम इक्वेशंस लिखते हो। ये तुमने प्रैक्टिस से ही लर्न होगा। एक बार लर्न हो गया तो एग्जाम्स में पूरा, मतलब एग्जाम्स में पूरे टाइम ये इक्वेशन हमें करनी पड़ती है कैलकुलेटर पे सॉल्व, इसलिए तुम ये लर्न कर लेना। ऐसे दो तीन क्वेश्चंस तुमने न्यूटन लॉ के सॉल्व कर दिए, तुम्हें कौन सा भी क्वेश्चन दो पूरा आ जाएगा। अब थोड़ा दो ही टॉपिक्स बचे, ध्यान से पढ़ लेना, ये दो टॉपिक्स ध्यान दो थोड़ा। हीट फ्लो, ये कॉम्प्लिकेटेड है समवॉट, तुम्हें समझ आ गया तो इजीली हो सकता है। अब हीट लॉ में एक साइंटिस्ट है, फोरियर करके, जो तुम्हें प्रोनाउंस करना है करो, उसने एक ये फॉर्मूला दिया था, -k इंटू 2 π x dt बाय dx। पर इधर क्या है, इसमें q क्या है, q इज हीट, k कांस्टेंट है, x अपना रेडियस है, रेडियस ऑफ पाइप वगैरह जो क्वेश्चंस में होंगे वो रेडियस है। टेम्परेचर t मतलब क्या, टेम्परेचर, डी टी बाय डी एक्स। पर हमें ये पूरा ऐसे फॉर्मूला नहीं, हम थोड़े सिंप्लीफाइड बंदे हैं, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो फर्स्टली हम ये 2 π x को, सॉरी, ये पूरे टर्म को -k 2 π x को इस साइड लाते हैं, मतलब k 2 π आया इंटू 1/x, dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस वुड बी dx इक्वल्स टू माइनस डी टी, माइनस साइन बच गया, माइनस डी टी इस साइड बचा। अब 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, सो q बाय 2k 2 π, log x लिखने से पहले ऐसे ही लिखो, 1/x dx r1 to r0 इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन डी टी t1 to t0। अब r1, ये r1 है, r1 क्या है, r1 इज इनर रेडियस, एंड ये जो t1 है, t1 इज इनर टेम्परेचर। दोनों तुम्हें याद होगा, वन वन से इनर इनर, इनर टेम्परेचर इनर रेडियस, वैसे ये r0 t0 आउटर टेम्परेचर आउटर रेडियस। बस इतना तुम याद रखो। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं। ये जो डेरिवेशन है, इतना, दो स्टेप्स का, तीन स्टेप्स का, ये डेरिवेशन तुम्हें लिखना है हर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, बिकॉज इसके भी मार्क्स है। अब क्वेश्चन क्या है, पाइप 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर कंटेन्स स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस एंड इज प्रोटेक्टेड बाय 5 सेंटीमीटर कवरिंग फॉर के की वैल्यू डायरेक्टली दिए दिए हर क्वेश्चन में के की वैल्यू दी होती है। इफ टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ कवरिंग इज 40 डिग्री, फाइंड द लॉस ऑफ इट थ्रू अ मीटर लेंथ ऑफ पाइप। फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, अपना गिवन डेटा क्या है, इनर रेडियस, इनर रेडियस इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, सो इनर रेडियस 10 होगा। फिर आउटर रेडियस क्या होता है, इनर रेडियस प्लस ये जो कवरिंग है, 5 सेंटीमीटर कवरिंग, जितने भी कवरिंग होगी वो दोनों को ऐड करना है, सो दैट विल बी योर आउटर रेडियस 15 सेंटीमीटर। अब इनर टेम्परेचर, इनर टेम्परेचर कितना है, 150 डिग्री, स्टीम अंदर से जा रही है, तो 150 डिग्री सेल्सियस। आउटर टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री। क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टीम है, एक पाइप के अंदर से जा रही है, पास कर रही है, अंदर 150 डिग्री टेम्परेचर है और बाहर 40 डिग्री है, तो हीट इधर से जो लॉस होगी वो फाइंड करनी है। हमें कुछ नहीं, इतना सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है हमारा मैथ्स। सो के की वैल्यू की है कितना है, 0.0025, इसका यूनिट नहीं रहता, कांस्टेंट है। फिर इसके बाद तुम्हें लिखना है स्टेटमेंट, अप्लाई
क्या था वो? फोरियर या फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल्स टू -K इंटू 2 π x dt बाय dx। उसका तुम्हें डेरिवेशन थोड़ा निकालना है। K इंटू 2 π इंटू 1/x dx इक्वल्स टू -dt। इसके बाद तुम्हें इंटीग्रेशन का वो दिखाना है। Q इक्वल्स टू K इंटू 2 π इंटू इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन dt। अब इधर वैल्यूज तुम्हें लिखनी है R1 R0 की। तो 10 इनर रेडियस, 15 आउटर रेडियस, इनर टेम्परेचर 150, आउटर टेम्परेचर 40। नीचे लेता हूँ। क्यू एज इट इज K इंटू 2 π। इंटीग्रेशन क्या होता है इसका? 1/x का log x। सो log 15 माइनस log 10 इक्वल्स इंटीग्रेशन सिर्फ dt का होता है t। लिमिट्स 150 40 -10 एज इट इज। तो q अपॉन 2 π k इंटू लॉग, मैं 15/10 लिख सकता हूँ इसको, इक्वल्स इसका क्या होगा? माइनस इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड इसका वैल्यू होती है 110 पॉजिटिव। फिर मैं डायरेक्टली क्यू लिखने वाला हूँ। और ये जो सब LHS है, इस सभी को RHS में फिर से शिफ्ट करूंगा। सो 2 इंटू 2 π इंटू के की वैल्यू क्या है? 0.025 इंटू ये 110 एज इट इज होल डिवाइडेड बाय ये log 15/10 इससे डिवाइड होगा और हमें क्यू की वैल्यू मिलेगी। अब ये पूरा इक्वेशन तुम डालो कैलकुलेटर पे। क्यू की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें समवेयर अराउंड 4.261464। मतलब जो कैलकुलेटर पे पूरी वैल्यू होती है ना, वो पूरी की पूरी लिखनी है। और क्वेश्चन में तुमने एक बात पढ़ी नहीं, तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये जो अपना क्यू है, इसकी SI यूनिट क्या होती है? दैट इज कैलोरीज पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर तुम्हें देखना है कैलोरीज में, तुम्हें क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर दिया है, सेकेंड्स चाहिए, सेकेंड्स भी देना चाहिए। मतलब जो यूनिट दिया है, तो उसे जो यूनिट दिया है उसको कन्वर्ट करके सेकेंड सेंटीमीटर कैलोरीज में लाना है। दिस इज द SI यूनिट ऑफ क्यू। अब क्वेश्चन में तुमने अगर पढ़ा होगा तो इधर एक मीटर वर्ड यूज हुआ था, थ्रू अ मीटर। अब सेंटीमीटर और मीटर का कन्वर्जन कितना होता है? 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। सो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट इट इन सेंटीमीटर। एंड दिस वुड कम आउट टू बी 426.1466461 कैलोरीज पर सेकेंड पर सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। सो ये तुम्हारा टोटल आंसर होता है। इस इसी टाइप से तुम्हें अगर एक 1 आवर में पूछा होगा, तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 × 60, 60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स टू गेट टू 1 सेकेंड वाला। इसलिए तुम्हें इससे 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर क्वेश्चन में आर पूछा है। अगर क्वेश्चन में मिनट मीटर पूछा है, देन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर क्वेश्चन में दोनों दिए हैं, तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3600 इंटू 1000 इंटू 100। दोनों से तुम्हें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन में मीटर आर दोनों दिया है तो। सो ऐसे सॉल्व करते हैं ये हीट लॉ। फिर अपना एक लास्ट टॉपिक है, दिस इज द लास्ट, LCR सर्किट्स। ये सबसे टफ टॉपिक है अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो। अब इसमें एक फर्स्ट टाइप जो आता है LCR सर्किट, तुम्हें पता है क्या होता है LC, क्या होता है R। सो एक फर्स्ट टाइप है जब तुम्हारा इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं इन सीरीज। किसके साथ कनेक्टेड होते हैं इन सीरीज?
विथ द बैटरी। तो अब मैं जो ये डेरिवेशन तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आंसर्स में तुम्हें छापना होगा। कौन से स्टेप तक मैं तुम्हें बताता हूँ। तो पहले अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर एल आर सर्किट। अपना एल और आर का कनेक्टेड है ना, सो एल आर सर्किट्स। तो एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इक्वल्स ई। अब ये एल डी आई बाई डी टी कैसे आया? तो तुम्हें अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है अक्रॉस अ इंडक्टर, तो तुम एल डी आई बाई डी टी लिखते हो। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस अ इंडक्टर। ये तुमने ट्वेल्थ में पढ़ा है। एंड वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर कितना होता है? रेजिस्टेंस इनटू करंट। सो ये आ रहा है। एंड ई इज द ईएमएफ और वोल्टेज ऑफ द बैटरी। सो ये तुम्हारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ की नॉर्मल स्टेटमेंट है। पर तुम्हें ये थोड़ा थोड़ा अपना एल डी ई इन वाई की तरह नहीं लग रहा, या एल डी इन एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरह लग रहा है? यस, यू आर राइट। उसे उसे हम एल डी ई में कन्वर्ट करते हैं। सो हम पहले डिवाइड बाय एल करेंगे। डिवाइडिंग बाय एल, डी आई बाई डी टी प्लस आर आई बाय एल इक्वल्स टू ई बाय एल। अब हियर P इक्वल्स टू आर बाय एल, Q इक्वल्स टू ई बाय एल। तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, याद करो। कैसे सॉल्व करते हैं एल डी इन ई एंड एल डी ई इन वाई एंड एक्स? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब इधर डी एक्स ने डी टी है, सो हम पी डी टी लिखेंगे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन आर बाय एल डी टी। अब आर और एल दोनों कांस्टेंट है, उसमें टी नहीं है, सो वो बाहर आएंगे। आर बाय एल इंटीग्रेशन डी टी बचेगा। और इंटीग्रेशन डी टी क्या होता है? टी होता है इंटू टी। सिंपल, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। इसके बाद हमारा जनरल सॉल्यूशन था। सो जनरल सॉल्यूशन क्या है? आई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी प्लस ए। हम उधर प्लस सी लिखते थे, पर इधर तुम्हें प्लस ए लिखना है, बिकॉज कंफ्यूजन होगा ना सी और ए में, सी में हर बार, इसलिए न्यू वेरिएबल ए लिख सकते हो। अब आई अपना एज इट इज इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? आर टी बाय ई टू द पावर आर टी बाय एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू क्या है? क्यू इज ई बाय एल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर आर बाय आर टी बाय एल डी टी प्लस ए। अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आर टी बाय एल इक्वल्स इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, सो ई बाय एल कॉन्स्टेंट है। दिस वुड गेट आउट, बाहर आएगा ई टू द पावर आर टी बाय एल डी टी प्लस ए। अब एक तुम्हें बताता हूँ, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ई टू द पावर एक्स बाय एक्स। सो सिमिलरली आई इंटू ई टू द पावर आर टी बाय एल इक्वल्स टू ई बाय एल इंटू ई टू द पावर आर टी बाय एल होल डिवाइडेड बाय आर बाय एल। इधर सॉरी, ई टू द पावर ई टू द पावर समथिंग होगा, तो ई टू द पावर समथिंग एज इट इज डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन जो उसके पावर में है। सो आर बाय एल आएगा, टी का डेरिवेटिव इज वन। अब तुम्हारा ये जो एल है और ये एल कैसे होता, कट दिखाता हूँ। आई ई आर टी बाय एल इक्वल्स टू ई बाय एल इंटू ई आर टी बाय एल होल डिवाइडेड बाय आर इंटू एल। ये एल ऊपर आएगा और ये एल और ये एल कट होगा। सो बचा क्या? ई ई टू द पावर आर टी बाय एल होल अपॉन आर प्लस ए। प्लस ए हर बार भूल जा रहा हूँ, प्लस ए। तो अपनी इक्वेशन क्या होगी? आई इंटू ई टू द पावर आर टी बाय एल इक्वल्स ई
इंटू ई टू द पावर आर टी बाय एल होल डिवाइडेड बाय आर प्लस ए। अब मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड का ये ई टू द पावर आर टी है ये डिवाइड कर रहा हूँ, ये इस साइड लेके जा रहा हूँ। सो आई इक्वल्स टू, अब ये इस साइड आ गया तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमिनेटर में ऑलरेडी ई टू द पावर आर टी बाय है, दोनों कट होके तो दिस वुड बिकम ई अपॉन आर, सिर्फ ई बाय आर बचेगा। प्लस ए के साथ ये डिवाइड होगा पूरा, सो ए बाय ई टू द पावर आर टी बाय एल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई इक्वल्स टू ई बाय आर प्लस ए इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। ये समझो तुम्हें माइनस साइन दिया है तो ये नीचे वाला ऊपर आता है, ये बेसिक लॉ है। इसके बाद ये इक्वेशन अपनी बनी, ये इक्वेशन नंबर वन करते हैं। अब इसके बाद लिखना इनिशिएटिंग आई इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो, मतलब जब टाइम जीरो होता है तभी एट दैट टाइम करंट भी जीरो होता है। सो जीरो इक्वल्स टू ई बाय आर प्लस ए इंटू ई टू द पावर माइनस आर इंटू जीरो बाय एल। मतलब ये पूरा टर्म क्या होगा, जीरो, एंड एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन। सो अपना फाइनल आंसर क्या बनेगा, ई इक्वल्स टू, सॉरी, जीरो इक्वल्स टू ई बाय आर प्लस ए, मतलब ए इक्वल्स टू माइनस ई बाय आर तुम बोल सकते हो। अब यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें मिलता है करंट आई इक्वल्स टू ई बाय आर माइनस ए की वैल्यू क्या है, ई बाय आर इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। अब इन दोनों में से मैं ई बाय आर को कॉमन ले रहा हूँ, ई बाय आर कॉमन आउट, वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। ये तुम्हारी फाइनल इक्वेशन बनी। हर क्वेश्चन में इधर तक तुम्हें डेरिवेशन करना है, ये इक्वेशन लानी है, एंड इसके बाद जो करंट की वैल्यू दी है, ई की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है, ये वैल्यू जो दी है वो पुट अप करके तुम्हें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना होता है। अब तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इसके ऊपर ही, ये तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें इधर तक ये जो स्टेप है इधर तक तो तुम्हें सेम डेरिवेशन दिखाना पड़ेगा। अब तुम्हें एल की वैल्यू पता है, ई एंड आर क्वेश्चन से पता चलेगा, इन अ सर्टेन सीरीज कंटेनिंग इंडक्टेंस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज इफ एल ई आर इक्वल्स टू दिस फाइंड करंट इन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो तुम्हें करंट फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ई की वैल्यू 20 है अपॉन 100, रेजिस्टेंस इज 100, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 100 टी बाय 0.5। सो दिस विल बी आई इक्वल्स टू, ये 1/5 होगा, इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 200 टी। 0.5 से 100 को डिवाइड किया 200 आता है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर विथ रिस्पेक्ट टू टी। हमने फंक्शन निकाल लिया। दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये तुम्हें 3 स्टेप लिखा, पर इधर तक आने के लिए तुम्हें बहुत स्टेप्स है और इसी स्टेप्स को मेन मार्क्स होते हैं। इधर को तो क्या है, सिर्फ 1 मार्क देंगे ये स्टेप्स को, फाइनल आंसर एंड दिस। तो दिस इज हाउ हम ये टाइप 1 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। चैप्टर खत्म होता है, टाइप 2 ऑटोनॉमस होने के बाद वो कट हो गया है। सो टाइप 1 सिर्फ पढ़ना है तुम्हें एलसीआर सर्किट में, एंड दैट्स ऑल। तो अपना पूरा चैप्टर इधर खत्म होता है। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, इतने में तुम्हारा हो जाएगा मैथ्स क्लियर।